गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रस्ट्रेशन। हम हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन से बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है वो अपने जीवन में जिस नीड को, जिस गोल को और जिस मोटिव्स को अचीव करना चाहते हैं वो पूरा नहीं होता, जिसके कारण वो जीवन से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन का कारण किसी के द्वारा नेग्लेक्ट करना, किसी के द्वारा नैगिंग करना, किसी के द्वारा स्कोल्डिंग करना भी फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकता है। तो दोस्तों, आप किसी को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। यदि कोई आपको नेग्लेक्ट करे, नैगिंग करे, स्कोल्डिंग करे, जो कर रहा है उसे करने दो, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। फ्रस्ट्रेशन मींस आपका इनर कॉन्शियस, आपका ईगो स्ट्रेंथ, आपका विल पावर मजबूत होना है। कुछ फ्रस्ट्रेशन के कुछ गिने चुने, हम फ्रस्ट्रेशन के ऊपर बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने वर्ड्स मैं आपको बोलता हूं। फ्रस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले एक पर्सन की इनसाइट डेवलप करनी चाहिए, जो कि हमारा पहला प्रिवेंशन है। इनसाइट मींस आप कौन हो, आपकी पावर क्या है, आपकी क्षमताएं क्या है। एक प्रॉब्लम हमें हिला सकती है कि नहीं हिला सकती। हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी लाइफ का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर ये नहीं हर समय खुशियां आए, हर समय गम आए। प्रॉब्लम्स आती है, जीवन का हिस्सा है, लेकिन प्रॉब्लम्स लीड्स विन। प्रॉब्लम्स के बाद जीतना भी एक ह्यूमन जीतता है। दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए, बहुत लोग पैदा हुए जिन्होंने मुसीबतों से जीत कर बताया कि हम कौन हैं। उनका नाम आज तक पढ़ा जाता है। किताबों में किसको पढ़ा जाता है? किताबों में किसको पढ़ा जाता है? ज्ञान में किसको पढ़ा जाता है? सुना किसके बारे में जाया जाता है? या तो गंदे आदमी के बारे में या अच्छे आदमी के बारे में। अच्छे आदमी के बारे में जिन्होंने कुछ किया हुआ होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स। नॉर्मल एफर्ट्स तो दुनिया में हर कोई करते, नॉर्मल को कोई याद नहीं करता। एबनॉर्मल मींस या तो अच्छा या बुरा। आप बुरा बन जाओ या अच्छे बन जाओ, तो अच्छा बनना चाहिए। तो एक पर्सन के लिए हम इनसाइट डेवलप करेंगे, उसे बताएंगे नहीं आप परेशान मत होइए, आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे, ये लाइफ की सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। आपकी क्षमताएं बहुत हैं, आपने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, आपके 2 साल लॉस हो गया, तो आप इसके लिए फ्रस्ट्रेट हो रहे नहीं। ये इनसाइट डेवलप करनी है हमें किसी भी फ्रस्ट्रेट पर्सन के अंदर। दूसरा, पैशन, नीड, सॉल्व, हेल्प और मेंटेन। उस पर्सन की नीड को फाइंड आउट करना है। यदि कोई पर्सन इकोनॉमिकल लॉस के कारण फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो उसे बताना है कि अभी कुछ दिन ऐसा है, मार्केट डाउन है, आगे बढ़ जाएगा। अब तक कमाया था, अब डाउन चल रहा है, तो क्यों परेशान होना है। उसकी आइडेंटिफाई करना है उसकी नीड को और ट्राई टू सॉल्व, और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ये तो दुनिया में जगत सत्य बात है कि प्रॉब्लम्स हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हम लोगों ने गलतियां क्या कर दी है, हम प्रॉब्लम्स को अपना हिस्सा नहीं मानते। आप एक बार सोच के देखना, यदि जीवन में प्रॉब्लम नहीं आए ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। प्रॉब्लम्स आपको जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। यदि प्रॉब्लम्स है तो आप जिंदा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड मींस कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे आप माइंड को दूर रख सकते हो, कैसे आप फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हो। ये एटीट्यूड उस पर्सन के अंदर डेवलप करना है। ये सारे टॉपिकों पे यदि आप मेरे से पूछना चाहे तो मैं पर्सनल भी आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता हूं। काउंसलिंग हम पर्सनल भी डिस्कशन कर सकते हैं। और ये एक एक टॉपिक इतना इतना बड़ा बड़ा लेंथी टॉपिक है कि जिसके ऊपर यदि हम डिस्कशन करें तो लगातार कम से कम 5-5, 6-6 घंटे हम डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करना ये बहुत बड़ा वर्ड है। नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन। यदि उसको जिस चीज का लॉस है, यदि वो विकलांग है तो उसकी विकलांगता को खत्म करके उसको आर्टिफिशियल आप कोई ऑर्गन दो जिससे कि वो विकलांगता फील ना करे और अपनी अनप्रोडक्टिव लाइफ को प्रोडक्टिविटी में चेंज कर दे। ये रिहेबिलिटेशन। सोशल सपोर्ट सिस्टम, सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए। यदि कोई पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, आपका बच्चा 3 या 4 कंपटीशन में फाइट नहीं हुआ, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उस दौरान पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है उस फ्रस्ट्रेट हार्ट को आप सपोर्ट करो। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करो। क्यों? लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्टूडेंट ने मेहनत की हो और वो एक कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं हुआ हो तो वो 100% किसी न किसी दूसरे में निकलेगा, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत काम में आएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने नीट या मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करी और उनका मेडिकल एंट्रेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद वो जाके आगे एयरफोर्स के अंदर कंपटीशन पहले बार में निकाल दिया। वहां की जो नॉलेज थी वहां काम हो गई। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है दोस्तों, जो ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। बाकी दुनिया की हर चीज बेकार हो सकती है। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, आपको क्षमता डेवलप करनी चाहिए, आपके बिजनेस मॉड्यूल को आपको काम करना चाहिए। आप स्टूडेंट है तो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट करने के लिए पढ़ाई करो, जॉब की तैयारी करो, पर यह नहीं कि हम जॉब को सब कुछ मान लें। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी ना होने के बाद भी खुश है,
जिनका पर्सनल एम्पायर। आप सोचिए, अंबानी के पास यदि नौकरी होती, वो क्या कर पाता जीवन के अंदर? कुछ नहीं। वो भी तो हम जैसा इंसान है, उसने भी तो एम्पायर डेवलप किया, लेकिन मेहनत की उसने। तो बेटा, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको काम करना है, स्टडी करनी है, बिजनेस करना है, माइंड सेट करना है, पैसा कमाना है, कंडीशंस फेवरेबल करनी है आपको। फेवरेबल मींस आपको कोई लग रहा है कि ये कंडीशन मेरे हिसाब की नहीं है, आप उस कंडीशन को छोड़ दें या उससे दूर हो जाएं, उसके पास में ना रुकें, उसको हटाने की कोशिश करें। ये होता है कंडीशंस फेवरेबल। आईपीआर शुड बी मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। दुनिया के अंदर बहुत सारे काम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से होते हैं। आप कितना भी बड़ा काम हो, आप जो काम पैसे से, जो काम दौलत से और जो काम आप अपनी पोस्ट से नहीं करवा पाएंगे, वो आप आईपीआर से करवा देंगे। मैंने बहुत बार बोला है, बोलने का तरीका, सलीका और तहजीब जिसको आगे, वो जीवन में आगे निकल जाता है, और जिसको ये नहीं आता वो जीवन में रुकता ही रहता है। हर जगह रुकावट आएगी, हर काम फंसेगा उसका। तो आईपीआर शुड बी मेंटेन। इन्वायरमेंटल सपोर्ट, हमारे चारों तरफ का एनवायरमेंट फेवरेबल होना चाहिए। आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, ये नहीं बुरे काम में चल तू कर, मैं आ रही हूं। इन्वायरमेंटल सपोर्ट, एनवायरमेंट शुड बी सपोर्टिव। आपका दोस्त ऐसा हो जो आपको बताए नहीं ये गलत है, उसको दोस्त मानो। जो आपको बताए नहीं ये गलत है, मैं घर पे बोल दूंगी, मैं बता दूंगी, ये होते अच्छे फ्रेंड्स। और बेकार फ्रेंड्स, नहीं तू कर, मैं नहीं बताऊंगी किसी को, पता भी लगेगा तो भी झेल लूंगी, टेंशन ना ले, नहीं पता पड़े। ये क्या हुआ? इन्वायरमेंटल सपोर्ट। आपके इन्वायरमेंट फेवरेबल होना चाहिए, माँ बाप आपके फेवरेबल होने चाहिए, दोस्त आपके फेवरेबल होने चाहिए। ये होता है इन्वायरमेंटल सपोर्ट। सफलता के लिए इन्वायरमेंट सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। रियलिटी ओरिएंटेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे नौजवानों को और बहुत सारे युवाओं को रियलिटी का नहीं पता कि वो कौन है, कहां है और क्या जा रहे हैं और क्या उन्हें करना चाहिए। एक बच्चे की एग्जाम आने वाली है, 10th की या 12th की बोर्ड की एग्जाम आ रही है, और वो बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा, तो आप उसे रियलिटी ओरिएंटेशन नहीं बोल सकते। मैंने कल एक बताई नहीं, ये उम्र पे एक वीडियो बनाई थी। 18 से 25 साल का एक टाइम होता है जिसमें आपको पढ़ना है, करना है, और आप तारों के अंदर गिनतियां कर सकते हो कि आप भी एक तारे बन जाओ, स्टार। ये रियलिटी ओरिएंटेशन होता है। और इसी 18 से 25 की एज में यदि आप किसी गलत काम में फंस जाओ जहां आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये क्या होता है बेटा? रियलिटी ओरिएंटेशन। रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शंस इन योर लाइफ। आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे, जितनी भी रुकावटें हैं, जो भी रुकावटों का कारण है, उनको दूर करने की कोशिश करिए। आपके सामने जो रुकावट, आपका कोई रिलेशनशिप, आपकी कोई दोस्ती, आपका कोई फ्रेंड, आपको इकोनॉमिकल या किसी भी कारण, आप फाइंड आउट करिए कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है। मैंने क्या किया? मैं बहुत एक बेहद छोटे परिवार से बिलोंग करता, जहां 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं। मैं आया वहां से, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी नहीं थी। हमने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था शुरुआत में, बहुत पहले, आज से 13-14 साल 15 साल पहले। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते छोटे छोटे उसमें ट्यूशंस में करते हुए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी डेवलप, और संग में कंपटीशंस की तैयारी करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, बोलना सीखना। आप इतने शब्द बोलना करना, ये सिर्फ बेटा एक दिन की मेहनत नहीं होती। एक दिन की मेहनत में कोई पर्सन इन टॉपिक्स के ऊपर नहीं बोल पाता। ये प्रोलॉन्ग स्टडी, प्रोलॉन्ग एक्सपीरियंस और इंटेलेक्चुअल लेवल का मतलब होता है। तो मेरे बच्चों, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, जीवन में जो भी आपके ऑब्स्ट्रक्शंस है, जिनको आप ये मानते हो कि मेरी सफलता या के अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन है, उसे हटा दो। क्योंकि सफलता आपके साथ 100 रिश्ते लेके आती है, और असफलता सारे रिश्ते ले जाती है। सफलता हजारों रिश्ते लेके आती है, लाखों रिश्ते लेके आती है, असफलता सारे रिश्ते ले जाती है। तो रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन योर माइंड and remove the frustrations from your life. Thank you so much.